Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मिथुन लगन में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि केतु देव नवम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव का संबंध है हमारी हायर एजुकेशन से और हमारी यात्राओं से, लंबी यात्राओं से, फॉरेन ट्रैवल से, पिता से, धर्म से, धार्मिक स्थानों के भ्रमण से और गुरुओं से और बहुत ही ये ऑस्पिशियस हाउस है, त्रिकोण हाउस है। तो यहाँ से हम हायर नॉलेज देखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, एक फिलॉसफिकल बेंड ऑफ माइंड देखते हैं। तो नवम भाव जो है किसी भी कुंडली का सबसे ऑस्पिशियस भाव माना जाता है। तो अब यहाँ पर केतु देव आके बैठ गए। नवम भाव में 11 नंबर राशि है शनिदेव की। शनिदेव भी इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, लेकिन केतु का एक अपना स्वभाव है। चाहे वो अच्छे घर में बैठे, चाहे वो बुरे घर में बैठे, तो ज़्यादातर केतु हमें उस घर की चीज़ों से, उस घर के सिग्निफिकेंस से डिटैच करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर केतु के बैठने से अगर शनिदेव बहुत मजबूत बैठे हुए हैं तो केतु का इम्पैक्ट कम रहेगा, क्योंकि शनिदेव अपने घर को संभाल के रखेंगे। अगर शनिदेव ऊंच के ही बैठ गए, अगर शनिदेव और किसी केंद्र के घर में बैठ गए, लगन में बैठ गए, आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ के शुक्र के किसी नक्षत्र में बैठ गए, तो फिर यहाँ केतु का प्रभाव उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देता। अदरवाइज केतु यहाँ बैठ के हमें ये भाग्य का घर है, तो हमें कहीं ना कहीं ये भाग्य से अलग करने की कोशिश करता है। हम कभी कभी लाइफ में सोचते हैं, यार हम भाग्यशाली नहीं है क्या, कोई डिवाइन ब्लेसिंग हमारे ऊपर नहीं है क्या। ऐसा ही अगर शनि मजबूत हो तो ऐसी फीलिंग नहीं आती। लेकिन गुरु को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु इस घर का कारक है। और दूसरा, गुरु काल पुरुष कुंडली में तो गुरु ही मालिक है इस घर का। तो गुरु की स्थिति भी अगर बहुत ही मजबूत है, गुरु ऊंच का ही बैठा हुआ है, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। अदरवाइज केतु यहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा महसूस कराएगा कि किस्मत आपका साथ नहीं देती और आपसे कहीं जुदा है किस्मत। दूसरी चीज़, यहाँ पर केतु बैठ के आपके पिता से भी कोई बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप नहीं रखने देगा। हाँ, उस रिलेशनशिप में कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन केतु एक बड़ा सीक्रेटिव प्लैनेट है। इसके प्लान्स जो है एक तो सीक्रेट रहते हैं, दूसरा केतु चुपचाप शांत तरीके से ही अपने डिफरेंसेस को मेंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने पिता से, पिता के कार्यों में या पिता में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे और हो सकता है थोड़ी दूरी भी बना के रखें, लेकिन कोई ऐसा नहीं है आप लड़ेंगे या आर्ग्यूमेंट्स करेंगे या उनकी इंसल्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर शनि की यहाँ पोजीशन ठीक ना हुई तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी केतु कम करवाएगा। और जो आपकी रिलीजियस ग्रुप है या सोशल ग्रुप है, 9th हाउस से जो हम देखते हैं, पर्टिकुलरली उन लोगों का ग्रुप जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हो या आपके साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप अपने गुरुओं की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उसमें केतु आपको यहाँ पर डिटैच करने की कोशिश करेगा। और 11 नंबर राशि ग्रुप की राशि है, हमारी इच्छाओं की राशि है, हमारी एस्पिरेशंस की, लाभ की राशि है। और 11 नंबर राशि से हम देखते हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स। तो अब यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह में आपकी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप ग्रुप्स में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, अकेले अकेले रहोगे। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो भी आप बचोगे, एक भीड़ से बचोगे, एक ग्रुप से बचोगे, अपने आप को अकेला पाओगे। दूसरा, ये राशि है लाभ की। तो यहाँ पर लाभ भी इंसान को बड़ी मेहनत करने के बाद मिलता है। और तीसरा, यहाँ से देखते हैं हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में भी आपको काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। अगर शनिदेव मजबूत हैं,
गुरुदेव अच्छे बैठे हुए हैं, या केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन उसमें भी आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। जब भी आप कुछ लो, अब आपकी अचीवमेंट्स कुछ रहेंगी लाइफ में, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आप नहीं लोगे, थोड़ा वैरागी रहोगे, थोड़ा सा डिटैच्ड फील करोगे मटेरियलिस्टिक गेन से। तो इस तरह के यहाँ बैठा हुआ केतु आपको फल देगा। और अगर हम फॉरेन ट्रैवल्स की बात करें तो फॉरेन ट्रैवल्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर केतु आपको देता है। आप लंबी यात्रा पर निकल गए तो वहाँ पर, हाँ, अगर आपकी कोई रिलीजियस जर्नी है तो केतु विल सपोर्ट। अगर आपकी कोई लग्जरियस जर्नी है या कोई फैमिली के साथ आप इंजॉय करने कहीं निकल रहे हो, तो यहाँ पर केतु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी देगा जिसमें आपका वो भंग हो जाएगा, इंजॉयमेंट जो है थोड़ा सा कम रहेगा या कोई ना कोई ट्रबल रहेगी। और हायर एजुकेशन का भी ये घर है, तो हायर एजुकेशन के मामले में केतु कभी कभी आपको रिसर्च से रिलेटेड हायर एजुकेशन दे सकता है, पीएचडी वगैरह करवा देता है। वो भी तब करवाएगा जब शनि की पोजीशन बड़ी पावरफुल हो और गुरु वगैरह भी, या बुध वगैरह भी अच्छा हो। बुध लगन का मालिक है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये प्लैनेट्स भी मजबूत होने चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर केतु हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट ही नहीं लेने देगा और आपकी जो डिग्री है वो बड़ी मुश्किल से होगी, और हायर एजुकेशन में केतु विल नॉट पुश यू फर्दर। केतु जहाँ बैठता है उस घर में हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। यही रीज़न है कि नवम भाव की ऑस्पिशियस चीज़ें यहाँ पर उनसे आपके थोड़े बहुत डिसइंटरेस्टेड रह सकते हो, या उसमें इंटरेस्ट आपका कम रह सकता है, या वहाँ से फ़ायदे कम रह सकते हैं। तो एक ऑस्पिशियस हाउस से डिटैच करने की कोशिश करेगा। देखिए 11 नंबर राशि मटेरियलिस्टिक गेन की राशि है। यहाँ पर राहु का रोल बहुत अच्छा रहता है। अगर राहु यहाँ इस घर में बैठ जाए तो वो इस राशि को शेयर भी करता है, उसका एक नक्षत्र है शनि, और राहु, शनि तो मालिक ही है इस राशि का, मूल त्रिकोण राशि है, और राहु भी शनिवत है, तो वो भी इस राशि को शेयर करता है। तो इस राशि में हमेशा राहु का बैठना ज़्यादा अच्छा माना जाता है इंस्टेड ऑफ केतु। केतु किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जो लाभ भाव है तो कहाँ करेगा वो। केतु तो मोक्ष का कारक है, वो मटेरियलिस्टिक गेन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भीड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुरुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केतु एक वैरागी है और केतु एक वॉन्डरर है, और दिल के रिश्ते रखता है केतु, वो भी तब जब बहुत ही अच्छा बैठा हो और बड़ी हैप्पी मेंटल स्टेट में हो। तो यहाँ पर केतु के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर शनिदेव अच्छे बैठे हों, गुरुदेव अच्छे बैठे हों, तो डेफिनेटली इसकी जो बुरे रिजल्ट्स हैं उसमें न्यूनता आ जाएगी, तो आपको एवरेज रिजल्ट्स यहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ केतु देखेगा आपके लगन को, तो लगन में एक कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। एक क्योंकि बुध का लगन है, आपके कम्युनिकेशन में कोई अमेजिंग क्वालिटी नहीं देगा, कम्युनिकेशन से डिटैच करेगा, और लॉजिकल पावर जो है आपके पास बुध लगन की, उसमें भी ये खलल डालेगा, यानी कि इंटरफेरेंस करेगा। तो केतु का ब्रेन से कुछ लेना देना नहीं है। केतु तो एक मन का या दिल का प्लैनेट है। तो केतु की जो मूवमेंट है, जो डिसीजंस हैं, वो हमारे दिल से ही चलते हैं। और तभी तो कहते हैं कि जब मन आदमी का बदल जाता है, आदमी एक जो मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के जब डाइवर्ट हो जाता है और पूरा प्रभु के नाम में लग जाता है, या कुछ स्पिरिचुअल या चैरिटी में आ जाता है, तो वो मन की स्थिति केतु बदलता है उसकी। तो केतु मन को बदलने वाला प्लैनेट है, ब्रेन को बदलने वाला नहीं है। ब्रेन को तो चलाने वाला प्लैनेट राहु है, जो कि आपके गवर्न करता है हेड को। तो राहु आपका दिल को गवर्न करता है। तो इसका मतलब ये है कि बुध जो 3 नंबर राशि है, उसमें केतु इसलिए ही नीच का हो जाता है। 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन की राशि है। 3 नंबर राशि आपकी बुध की ब्रेन की राशि है। 3 नंबर राशि हमारी मार्केटिंग की है, सेल्स की है, और एक मार्केट प्लेस की तरह है। वहाँ पर केतु आपको कन्फ्यूज़न देगा, डिटैच देगा, लॉजिकल पावर में कमी देगा, और कम्युनिकेशन में कमज़ोरी देगा, और इस तरीके से भ्रमित रखेगा। और केतु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे। तो राहु बैठा हुआ है,
तो वहाँ राहु का बोलबाला रहेगा। अगर वहाँ कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसको इम्पैक्ट ज़रूर करेगा केतु। अगर कोई चंद्र है, मंगल है, सूर्य है, जो केतु के एनिमी है, राहु के भी एनिमी है, वो उसमें से कोई प्लैनेट अगर बैठा हुआ है देन इट विल इम्पैक्ट दैट प्लैनेट फॉर श्योर। अदरवाइज केतु कुछ नहीं कहेगा अगर राहु अकेला बैठा हुआ है। और 3 नंबर जो घर है, तीसरा घर है, वो राहु के कंट्रोल में है पूरा का पूरा। उसके हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया। और इसकी जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पे रहेगी। पंचम भाव हमारी संतान का है, तो संतान में भी विलंब पैदा करेगा केतु। और हमारी एजुकेशन, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी। और हमारी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें भी कुछ ब्रेकअप्स या डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, या कोई हमें चीट कर सकता है, कोई हमें धोखे में रख सकता है सीक्रेटली। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे जो है संबंध बिगाड़ने का काम करेगा। और हमारे गेंस, जो अनसर्टेन गेंस हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। और स्पेकुलेटिव गेंस को लेकर अगर हम देखते हैं तो बुद्धि का घर है, और केतु बुद्धि का तो प्लैनेट है नहीं, तो ये भी कंट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि को क्षीण करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि केतु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी उस घर के सिग्निफिकेंस से हमें डिटैच करने की कोशिश करता है। तो भाग्य में 11 नंबर राशि में केतु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, अगर 9 नंबर राशि होती या 8 नंबर राशि होती तो फिर केतु के यहाँ फल आपको अच्छे मिलते। 11 नंबर राशि यहाँ पर एक तो स्पिरिचुअलिटी का घर है, रिलीजियसनेस का घर है, और फिर यहाँ लाभ भाव पड़ा हुआ है, उसमें केतु का बैठना बहुत बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, फिर भी अगर डिस्पोजिटर अच्छा है, नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है, तो फिर केतु के कुछ रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि केतु एक मिस्टीरियस एनर्जी है, और केतु चलता है उस घर के स्वामी के हिसाब से, या उस घर में बैठे हुए प्लैनेट के हिसाब से। अगर उसका एनिमी प्लैनेट है तो परेशानी पैदा करता है, अगर फ्रेंडली प्लैनेट है तो अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन चलेगा वो उस प्लैनेट के हिसाब से जो उस घर का मालिक है। अब इस घर का मालिक तो शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट आप देख लीजिए अपने चार्ट में, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव है तो फिर केतु के यहाँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो फिर केतु के रिजल्ट्स यहाँ बुरे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। और दूसरा, यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र है धनिष्ठा, जिसके यहाँ 2 चरण मिलते हैं, मंगल देव का नक्षत्र है, तीसरा और चौथा चरण मिलेगा। और 6.4 डिग्री तक, 0 से 6.4 डिग्री तक केतु बैठा हुआ है, तो धनिष्ठा में मिलेगा आपको। और फिर उसके आगे 4 चरण जो है वो शतभिषा नक्षत्र के हैं, जो कि राहु देव का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र जो है ना 100 फिजिशियन का नक्षत्र है, तो शतभिषा नक्षत्र का इन्फ्लुएंस आ जाए नेटिव पे तो मेडिकल प्रोफेशन भी ले लेता है, और टेक्नोलॉजी का भी ये नक्षत्र माना जाता है। तो दोनों में से कोई भी मतलब जो है ना एक्टिविटी में इंसान को घुसा देता है। और तीसरा नक्षत्र है, उसके यहाँ 3 चरण है, पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद जुपिटर का नक्षत्र है, गुरुदेव का नक्षत्र है। तो अगर केतु यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तो यहाँ नेगेटिव प्लैनेट है, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और मंगल की प्लेसमेंट बहुत ही गिने चुने हाउसेज में अच्छी रहेगी यहाँ पर। लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, मंगल कहीं पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में है, तो यहाँ पर केतु के फल बुरे मिलेंगे। हाँ, मंगल अगर 6ठे और 8वें घर में है तो इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल 8वें घर में तो एग्जॉल्ट कर जाएगा, 6ठा घर उसमें अपनी राशि है, तो उसमें वो फाइट करके मंगल आपको कुछ ना कुछ जो है विनिंग एज पे रखता है, दुश्मनों पे हावी रहता है 6ठे घर में, और एक फाइटर की तरह काम करता है। और 10वें घर में तो बड़ा एडवेंचरस, 8वें घर में तो बड़ा एडवेंचरस हो जाएगा, 10 नंबर राशि में बड़ा दिलेर हो जाएगा, रिस्क टेकिंग हो जाएगा, बड़े बड़े काम करने के लिए, रिस्की काम करने के लिए तत्पर रहेगा। तो वहाँ भी हम मंगल को बुरा नहीं कह सकते। और मंगल अगर 1 नंबर राशि में 11वें भाव में है तो यहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर केतु मंगल के नक्षत्र में, मंगल 11वें घर में है, 6ठे में है, 10वें में प्रॉब्लम्स फेस करके अच्छे फल मिलेंगे, 11वें में स्ट्रेट अवे अच्छे फल मिलेंगे, और 8वें घर में, सॉरी 10वें घर में नहीं, 6ठे और 8वें में प्रॉब्लम फेस करके अच्छे फल मिलेंगे, 11वें में स्ट्रेट अवे मिलेंगे, और 10वें में भी अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि 10वें घर में
गुरुदेव की 12 नंबर राशि है। और इसके अलावा मंगल अगर केंद्र में किसी भी घर में आ जाए तो अच्छे ही फल देगा, और त्रिकोण में भी बढ़िया फल मिलेंगे। मंगल नीच का नहीं होना चाहिए, उसमें बुरे दोनों ही फल मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो दूसरा जो नक्षत्र शतभिषा का है, उसमें राहु की प्लेसमेंट तो देखने की जरूरत नहीं, वो तो सामने तीसरे घर में ही है। तो शतभिषा में अगर केतुदेव बैठे हुए हैं तो लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि राहु इन्फ्लुएंस करेगा इसे। तो राहु क्या है कि मेहनत करवाएगा, भाग दौड़ करवाएगा, और आपको जो है ना कॉम्पिटेंसी देगा, कॉम्पिटेंट बनाएगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनाएगा। तो एक आप में थोड़ी सी हिम्मत रहेगी और कुछ टेक्निकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट तो हमें पता ही है, वो तो सामने ही बैठता है। और तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, गुरु की प्लेसमेंट हम बार बार कह रहे हैं अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, क्योंकि ये गुरु कारक भी है इस घर का और उसका नक्षत्र भी है पूर्व भाद्रपद। तो पूर्व भाद्रपद में अगर केतु है तो केतु की एनर्जी जुपिटेरियन एनर्जी से काफ़ी मैच करती है, सिंक करती है। तो केतु फिर जो है आपको कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में यहाँ ले जा सकता है, और केतु आपको धार्मिक एक्टिविटीज़ में लगाएगा, स्पिरिचुअलिटी में लगाएगा, और ज्ञान की वृद्धि करेगा, क्योंकि अब जुपिटर का नक्षत्र, जुपिटर इसे इन्फ्लुएंस करेगा। जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा तो केतु जुपिटर के कंट्रोल में तो आ जाता है। और फिर केतु कारक भी है इन चीज़ों का, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, नॉलेज का कारक है, ज्ञान का क्या कारक है, तो वो आपको इन चीज़ों में ज़्यादा ले जाएगा। तो कुछ अच्छे फल हम उम्मीद कर सकते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर ठीक ठाक है, 12 नंबर राशि में 10वें घर में है, दूसरे घर में या किसी केंद्र में है, तो अच्छे फल यहाँ पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है, बड़ा मतलब क्रिस क्रॉस करके देख के, हाँ नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, शनि कहाँ बैठा हुआ है, बुध को भी देखना है क्योंकि बुध रिसीवर है, ये तो केतु तो गिवर है, इसमें जो अच्छी बुरी चीज़ें देने वाला है बुध ने तो लेनी है। अगर बुध कहीं बुरा ही बैठा हुआ है तो वो अच्छी चीज़ें ले ही नहीं सकता, तो इसलिए बुध की प्लेसमेंट भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आप बिल्कुल समझ गए हैं इसे बारीकी से, और इसे आप अप्लाई करके देखो और हमें हमारे कमेंट सेशन में आप लिखो कि क्या ये चीज़ें ठीक बैठी या नहीं बैठी। देखिए केतु एक मेलेफिक एनर्जी है, ज़्यादा केतु से हम एक्सपेक्ट नहीं करते अच्छी चीज़ें, जब तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना बैठा हो। कभी कभी केतु अचानक बड़े घेंस दे देता है, वो कुछ प्लेसमेंट्स जो है ना दूसरे प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में केतु से हम बहुत अच्छे फल नहीं उम्मीद करते, क्योंकि केतु जो है इन चीज़ों से केतु का लगाव ही नहीं है, जो चीज़ें आजकल के दुनिया में इंसान को चाहिए, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं। और केतु एक सीक्रेटिव प्लैनेट, केतु अगर दुख दर्द देता है वो भी बड़े सीक्रेट होते हैं, लोगों को नहीं पता होते। आपका दिल जानता है आप कितनी सफ़र कर रहे हो, आपके रिश्तों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग नहीं जानते। तो केतु जहाँ भी बैठ जाता है उस घर को सबसे पहले तो एक सीक्रेसी में कन्वर्ट कर देता है। ये केतु की एक जो है ना बड़ी खूबी है, जिस घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड चीज़ें छुपी हुई रहेंगी लोगों से, लोग उन चीज़ों को जान नहीं सकते। जैसे अब इस घर में बैठा हुआ है तो आपकी हायर एजुकेशन को ले लो, आपके पिता से संबंधों को ले लो, आपके रिलीजियस जर्नी को ले लो, आपकी फॉरेन ट्रैवल्स को ले लो, आपके भाग्य को ले लो, ये लोगों को पता नहीं होगा, ये सिर्फ आप ही जानते हो कि आपके साथ क्या चल रहा है। लोग इसको नहीं जान पाएंगे आसानी से, क्योंकि केतु ने इस भाव को बिल्कुल गुप्त रख लिया। अब बॉडी पार्ट्स में देखें तो ये जो है हमारी थाइस का हाउस है, मतलब हमारे हिप्स के नीचे का जो हिस्सा है टांग का, घुटने से ऊपर और हिप के नीचे, ये वाला हमारा हिस्सा है। तो केतु अगर यहाँ पर बुरे फल दे तो हमारी थाई में कुछ ना कुछ विकार पैदा कर देता है। तो अब थाई में हमें कुछ सियाटिका का पेन भी दे सकता है अगर शनि बहुत ही ख़राब बैठ जाए, नीच बीच का बैठ जाए शनि, क्योंकि वही मालिक है। और या फिर हमारी थाई में कोई चोट लगवा सकता है, कोई हमारी थाई की कोई खुजली दे सकता है, कुछ और थाई में कई तरह की चीज़ें, अगर हमें कहीं गिर पड़े तो हमारी थाई में कुछ फ्रैक्चर दे सकता है।
तो थाइज में यहाँ केतु विकार दे देता है। अगर शनि देव की पोजीशन खराब हो, शनि नीच का बैठ जाए, शनि छठे में बैठ जाए, तो या फिर शनि और राहु की युति हो जाए, शनि मंगल की युति हो जाए, तो इस तरह के फल हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो है यहाँ पर केतु हर कुंडली में अलग रिजल्ट्स देगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, Jupiter and the Lord of Nakshatra. This is the conclusion of this discussion. Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. We'll see you soon and have a good time. Goodbye.